नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार पर हम रोजगार से संबंधित अपडेट आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई थर्ड बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। BSSC का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2022। इसकी कुछ डिटेल, महत्वपूर्ण डिटेल यहाँ हम आपको बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी 14 अप्रैल 2022 यानी कल के दिन से। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 15 मई 2022 तक आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 17 मई 2022। एग्जाम डेट की घोषणा या सूचना आपको बाद में दी जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर। एप्लीकेशन फीस की बात यहाँ पर अब कर लेते हैं। आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 540 रुपये है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित हैं, उनको भी जनरल OBC EWS के बराबर 540 फीस पेमेंट करनी होगी। SC ST PH कैंडिडेट जो कि बिहार राज्य के डोमिसाइल हैं, उनको 135 रुपये फीस का पेमेंट करना है। फीस का पेमेंट दोस्तों आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में ही आप कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या 1/22 है। आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि 14 अप्रैल 2022 और आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मई 2022। ये जो वैकेंसी हैं सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कैटेगरी वाइज जो संबंधित अधियाचनाएं हैं आयोग के कार्यालय को प्राप्त हुई हैं, उनके बेस पर ये वैकेंसी जारी की गई हैं। सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र आवंटित किए जाते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु जो कैटेगरी वाइज पद डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से यहाँ पर आप इस एडवर्टाइजमेंट में देख पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में वैकेंसी से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज उनको आप एक बार देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जो सचिवालय सहायक है और विभाग का नाम सामान्य प्रशासन है। वेतनमान लेवल 7 में और जो न्यूनतम योग्यता है इनके लिए स्नातक रखी गई है। साथ ही अनारक्षित कैटेगरी के लिए 518 पोस्ट हैं और 151 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ आर्थिक रूप से EWS वर्ग में 136 और जो आप यहाँ देखेंगे महिला उम्मीदवारों के लिए 37 पोस्ट हैं। यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद यहाँ पर दिए गए हैं जो नीचे की साइड में। अब पिछड़े वर्ग OBC के लिए 154, महिला OBC के लिए 55, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 264, महिला अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 95, अनुसूचित जाति के लिए 201 और महिला अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 82, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ महिला और पुरुष दोनों के लिए 0 हैं और पिछले वर्ग की जो महिला हैं, पिछड़े वर्ग से संबंधित महिला है उनके लिए 47 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं योजना सहायक की। योजना एवं विकास विभाग में लेवल 7 वेतनमान में स्नातक कम से कम योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो पोस्ट वाइज आप डिटेल देख पाएंगे। मलेरिया निरीक्षक की वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग में, वेतनमान
7 में विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष की योग्यता रखते हों उम्मीदवार। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी वित्त विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी हैं और जो वेतनमान लेवल है वो 6 है। स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए या BCA या BSc IT या उसके समकक्ष कोई योग्यता उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA या BCA या BAc IT या उसके समकक्ष योग्यता इन वैकेंसी के लिए रखी गई है। उसके बाद जो वैकेंसी हैं अंकेक्षक की हैं और कार्यालय निबंधक सहयोग समिति विभाग में ये वैकेंसी हैं। वेतन लेवल 5 में इनको निकाला गया है। स्नातक कम से कम योग्यता होनी चाहिए गणित के साथ और वाणिज्य या फिर वाणिज्य स्नातक उम्मीदवार को होना चाहिए। उसके साथ में ही अन्य जो है एक है दूसरी ओर अंकेक्षक की ही अंकेक्षण निदेशालय में लेवल 5 के अंतर्गत स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी या गणित में किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए उम्मीदवार को। साथ ही जो वैकेंसी कैटेगरी वाइज और 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए जो पोस्ट वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है जनरल के लिए 880 और यहाँ EWS के लिए 207, OBC के लिए 292 और अत्यंत पिछड़े जो OBC हैं वो 418, SC के लिए है 342 और जो महिला उम्मीदवारों के लिए 7% है 7 और जो SC ST यानी ST उम्मीदवार हैं उनके लिए हैं 71 वैकेंसी। तो आप यहाँ देखेंगे जो टोटल वैकेंसी है 2187 यानी 2187 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। वहीं जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो वैकेंसी हैं वो 42 वैकेंसी आरक्षित की गई हैं। PWD कैटेगरी में 81 वैकेंसी रखी गई हैं। ये तो दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का विवरण था और किस तरह से उनको आरक्षित श्रेणियों में बांटा गया है, कितने पद किस आरक्षण श्रेणी में आरक्षित रखे गए हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की यानी सबमिट करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को आवेदकों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और उपरोक्त तालिका में जो वर्णित पदों के सामने लिखित न्यूनतम योग्यता है उसको धारित करना चाहिए या अंतिम तिथि से पहले पहले वो योग्यता उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है। आरक्षण जो दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के समय जो निर्दिष्ट इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ऐसे उम्मीदवारों को। इसलिए जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार हैं उनको अपने आरक्षण श्रेणी में ही अप्लाई करना होगा, अन्यथा उनको सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाएगा। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति और OBC रिजर्वेशन का फायदा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं। साथ ही पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करते हैं या फिर कहें कि काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा नॉन क्रीमी लेयर का, तभी उनको OBC और अत्यंत पिछड़े वर्ग का आरक्षण से संबंधित लाभ मिल पाएगा। अब दोस्तों ऐसी महिलाएं जो आरक्षण का दावा करना चाहती हैं तो उनको, और वो शादीशुदा हैं विवाहित महिला हैं तो उनको जो जाति या क्रीमी लेयर वाला प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम में एवं पिता के पते से ही निर्गत होना चाहिए। यानी उनके जो प्रमाण पत्र हैं नॉन क्रीमी लेयर OBC का उनके पिता का नाम उसमें होना चाहिए और उनके पिता का पता ही उसमें होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम एवं पते से बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनको एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा अगर वो दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नातिन अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे
उम्मीदवार जिनके जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाता नातिन को 2% आरक्षण देय होगा और उन्हें जो स्वतंत्र सेनानियों को इशू होने वाला सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो अभ्यर्थी आरक्षण से संबंधित लाभ लेना चाहते हैं उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्रवार नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित हो जाएंगे। काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी उनके जो मूल प्रमाण पत्र हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको आपको प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई भी समय नहीं मिलेगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि तक आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की कि इन वैकेंसीज के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, ऐसे उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब बात करते हैं न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की। तो इन वैकेंसीज के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए किसी भी आवेदक की, और जो अधिकतम आयु सीमा है अनारक्षित वर्ग पुरुष वर्गों के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष होनी चाहिए, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है। साथ ही यहाँ पर जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा सरकारी सेवक के रूप में बिहार सरकार के अंतर्गत कर चुके हैं, उनको उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। अब दोस्तों बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में परीक्षा शुल्क के बारे में बताया है, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 फीस का पेमेंट करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं 135 रुपये फीस का पेमेंट करना है। सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये फीस है, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिलाओं के लिए 540 फीस रुपये का पेमेंट करना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर जो प्रक्रिया शुल्क या प्रोसेसिंग चार्जेज हैं और सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जीएसटी वगैरह ये अलग से अभ्यर्थी को ही वहन करना होगा या उसे चुकाना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 2022 तक जमा किया जा सकता है। एक बार जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। अब दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई
थर्ड एसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो कंबाइंड परीक्षा है, उसमें परीक्षा की जो प्रकृति है वो किस तरह की होगी, यहाँ हम एक बार उसके बारे में भी शॉर्ट में जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। परीक्षा की जो प्रकृति होगी वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार चयन कर्मचारी परीक्षा संचायक नियमावली के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर टोटल जो आवेदन है वो 40,000 को क्रॉस कर जाते हैं तो एक प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिमिनरी एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। आवेदन अधिक प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा या मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होंगे उनके लिए मुख्य परीक्षा में एक अलग से फॉर्म भरना होगा और उसके लिए आपको परीक्षा में बैठना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के में एक सामान्य ज्ञान का होगा एक प्रश्न पत्र जो निम्न विषयों से संबंधित होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक दक्षता से संबंधित यानी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत। अब दोस्तों बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस किस तरह का होगा। सिलेबस जो होगा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कुछ इस तरह से होगा: सामान्य अध्ययन, खंड का में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यानी पार्ट ए में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता को जांचना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, उनके प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। साथ ही बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है इसमें जो दूसरा पार्ट होगा समसामयिकी विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि और राजधानी, खेल, मुद्रा, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो इसमें पार्ट होगा वो है भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न। पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचायती योजना एवं राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख या पार्ट बी सामान्य विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट में, जो कि मैट्रिक स्तर के विषयों से संबंधित होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल से आधारित प्रश्न होंगे। गणित वाले सेक्शन में सांख्यिकी पद्धति यानी संख्यी पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध और मूलभूत अंकीय गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जो पार्ट सी होगा खंड ग, इसमें मानसिक योग्यता या मानसिक क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें बौद्धिक और गैर शाब्दिक, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें घटक निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य, समानता, भिन्नता एवं स्थान, कल्पना, सामान्य, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति और अंकगणितीय संघ, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरह से जो ये प्रश्न होगा प्रारंभिक परीक्षा का वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा और उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स के बाद आपको क्वालिफाई समझा जाएगा या पास समझा जाएगा, इसकी भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं। दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इन वैकेंसीज के लिए, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए जो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी हैं वो हैं सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक होने चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 36.5% अंक आने चाहिए प्रारंभिक परीक्षा में, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% अंक और SC ST के लिए 32% अंक हैं और महिला सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% अंक और दिव्यांग कैटेगरी के सभी वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए 32% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। तो इस तरह से ये पासिंग मार्क्स हैं। अगर इतने मार्क्स आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिल जाते हैं तो आपको क्वालिफाई या पास समझा जाएगा प्रारंभिक लेवल पर। दोस्तों इन पदों से संबंधित या इन वैकेंसी से संबंधित SSC बिहार SSC से जो भी जानकारी थी हमने पूरी डिटेल में आपको दे दी है और आप ऑनलाइन जाकर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑनलाइन bssc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ऐसे लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वह मान्य नहीं होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पते या फिर पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उसके सारे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसका सारा दायित्व अभ्यर्थी का होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास सक्रिय और वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए जिसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज कराना है, जिससे फ्यूचर कम्युनिकेशन जो है बिहार SSC के आपको मिलते रहेंगे और जैसे परीक्षा से संबंधित जानकारी या रोल नंबर या एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आवेदक को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को संभाल कर रख लेना है। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को भी उसका प्रिंट लेकर सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट या रजिस्ट्रेशन, द्वितीय रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए ये आवेदकों की जिम्मेवारी है कि वो इन चीज़ों को संभाल कर रखें जिनका उपयोग फ्यूचर में, भविष्य में जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए आप अंतिम तिथि से पहले यानी 14/4/22 से 17/5/22 के बीच मध्य रात्रि 11:59 तक आप आयोग की वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपने आवेदन को जरूर सबमिट करा दें। हो सकता है बाद में जो वेबसाइट है वो बिजी हो जाए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने से रह जाए और आप इन वैकेंसियों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, समय से पहले ही यानी कल से ये आवेदन ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो जाएगा और आप ऑनलाइन जाकर आवेदन जरूर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वहीं चैनल को अभी पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर अभी सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोजगार से संबंधित अपडेट डेली बेसिस पर लेके आते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में रोजगार समाचार हिंदी चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे परिवार के साथ, रोजगार समाचार के साथ जुड़ सकें और इस जो अपॉर्चुनिटी है रोजगार समाचार से संबंधित उनको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।